तो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि नाक की एलर्जी के बारे में। तो आज हम देखने वाले हैं ये प्रॉब्लम हमें होती क्यों है और इसका इलाज क्या है, साथ ही साथ हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं इस बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आहद राज आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत सारे पेशेंट में ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें बार बार छींकें आती है, नाक से पानी बहने लगता है या नाक में खुजली होने लगती है। तो ये एलर्जी की वजह से हो सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक की एलर्जी हमें ये हवा में पाए जाने वाले छोटे छोटे कण जिसे एलर्जेंस कहा जाता है उसकी वजह से हो सकता है। ये कण साइज में बेहद ही छोटे होते हैं जो कि हवा के जरिए हमारी नाक में, हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। ये जब भी हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं तो हमारा शरीर या हमारी इम्यूनिटी इस मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिस कारण हमारे नाक के म्यूकोजा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिस कारण हमें छींकें आती है, नाक से पानी बहने लगता है या नाक में खुजली होने लगती है। तो आइए जानते हैं कि ये किन किन कारण की वजह से हो सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस ये हेरिडिटी भी हो सकती है। जैसे अगर किसी के फैमिली में या फैमिली हिस्ट्री में अगर से पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि ये उस व्यक्ति को भी हो। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा या एक्जिमा की प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम उसे हो सकती है। इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम बहुत सारे ऐसे लोगों में भी हो सकती है जो लोगों को पालतू जानवरों से या डस्ट से या धुएं से या किसी ऐसी स्मेल से जिसे प्रॉब्लम है। तो आइए बात करते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक के एलर्जी से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। और नाक की एलर्जी से बचने के लिए हमें हमेशा हाउस डस्ट से दूर रहना चाहिए, जिसके लिए हमें हमेशा अपना घर क्लीन रखना चाहिए और घर से डस्ट को हमेशा बार बार क्लीन करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट को एनिमल के वजह से ये प्रॉब्लम है तो उसे हो सके तो एनिमल से थोड़ी दूरी बरतना चाहिए। अगर से उसे का कोई पालतू जानवर है जैसे कि डॉग, कैट या कोई भी हो सकता है, तो इस कारण में उसे अपने रूम को या बेडरूम को क्लीन रखना चाहिए। और पेट डेंडर्स यानी कि पालतू जानवर के जो बाल होते हैं, जो फर होते हैं, इन्हें हमेशा अपने आप से दूर रखना चाहिए। इसके साथ साथ पेशेंट को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से भी दूर रहना चाहिए कि बहुत सारे लोगों में ऐसा भी होता है कि उन्हें जब भी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या कोई ऐसी खुशबू सूंघ लेते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आइए बात करते हैं नाक की एलर्जी यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है। इसके साथ साथ पेशेंट के कुछ टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि एंटीबॉडी मेजर टेस्ट, और इसके साथ साथ पेशेंट के स्किन प्रिक टेस्ट भी किए जा सकते हैं। जिसके साथ साथ पेशेंट को जो मेडिसिन दी जाती है वो आमतौर पर एंटीहिस्टामिन मेडिसिन दी जा सकती है, जैसे कि सिट्रिजिन या लिवोसिट्रिजिन। इसके साथ बहुत सारे मेडिसिन हो सकते हैं और साथ ही साथ पेशेंट को स्टेरॉइडल स्प्रे भी दिए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी भी करने की सलाह दी जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर पेशेंट को नाक की एलर्जी है तो घरेलू उपाय के तौर पर क्या किया जा सकता है। तो एक गिलास पानी उबालकर उसे ठंडा कर लेना चाहिए। उसके बाद उसमें आधा या 1 चम्मच मीठा सोडा मिलाकर इससे नाक को साफ करना चाहिए। इससे पेशेंट को राहत मिल सकती है और काफ़ी आराम भी होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में यानी कि नाक की एलर्जी के बारे में सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। तो मैं आहद राज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना आप